नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आप अलैहिस्सलाम की याद शरीफ़त थी, फ़जर की नमाज़ अदा फरमाते, सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की तरफ मुँह करते और आप अलैहिस्सलाम ये सवाल किया करते, क्या किसी को कोई ख्वाब आया है, किसी ने कोई ख्वाब देखा है? किसी भी सहाबी को कोई भी ख्वाब आता वो आप अलैहिस्सलाम के सामने रख देता। आप अलैहिस्सलाम फ़जर के बाद उसकी ताबीर बयान फरमा देते। जब भी हम में से किसी को ख्वाब आए, ताबीर पूछने का वक़्त हमारा कौन सा होना चाहिए, वो हमें आप अलैहिस्सलाम ने ये बतला दिया। इस हदीस से हमें ये बात समझ में आ गई कि फ़जर के बाद हमें अपने ख्वाब की ताबीर पूछनी चाहिए। क्यों? वक़्त बदलने से जितना हम लेट करते हैं और देर करते हैं, यानी सूरज तुलू होने से जितना ख्वाब दूर होता है, तो लिहाजा उस ख्वाब की ताबीर भी मुख्तलिफ हो जाती है, बदल जाती है। तीसरा, हदीस में एक वाक़या नकल किया गया, हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। वो फरमाते हैं, मफ़हूम इस तरह से है कि आप अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आई और आकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मुझे ख्वाब आया है, ख्वाब में मैंने देखा है कि मेरे जो छत का सुतून है वो मुझ पर टूटा हुआ है, इस ख्वाब की ताबीर क्या है? तो आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि खामिद सफ़र पे गया हुआ है, तो सफ़र पे गया हुआ है तो वो खैर आफियत के साथ वापस लौटेगा। और यही ख्वाब एक दूसरी औरत को आया, उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी और वक़्त पूछा, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस ख्वाब की ताबीर कि उस औरत की छत का जो सुतून है उस पर टूटा हुआ है, ये बयान फरमाई कि तेरा खामिद मरेगा। तो अब देखें कि ख्वाब एक है, सुतून टूटा हुआ है, औरतें दो हैं। अब एक ने आप अलैहिस्सलाम से फ़जर के बाद पूछा और दूसरी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी और वक़्त में पूछा। तो वक़्त बदलने से ताबीर बदल गई, वक्त मुख्तलिफ हुआ, ताबीर मुख्तलिफ हो गई। तो लिहाजा हमें क्या करना चाहिए कि फ़जर की नमाज के बाद अपने सारे वज़ाइफ से फ़ारिग हो जाएं, कुरान की तिलावत से फ़ारिग हो जाएं, अच्छी तरीके से फिर तसल्ली करके फिर हम ताबीर वाले के पास जाएं, अपनी ताबीर उसको मिन वान जैसी है आई है वैसे उसके सामने रख दें। ये ख्याल करें, ये भी मुअब्बिरीन की, जितने भी बड़े बड़े मुअब्बिरीन हैं और जितनी भी ताबीर के हवाले से किताबें लिखी गई हैं, उनमें यही बात वाज़ेह होती है कि ताबीर आपने ख्वाब की जब पूछनी है तो वो फजर के करीब होनी चाहिए, सूरज तुलू होने के करीब होनी चाहिए। जितनी ख्वाब की ताबीर आप लेट करेंगे, सूरज गुरूब होने के वक्त करेंगे, मतलब यूँ समझ लें कि रात को ताबीर नहीं पूछनी चाहिए। सूरज गुरूब हो जाए ताबीर ना पूछें, उसे रोक लें, उसे लिख लें, क्योंकि बंदा भूल जाता है। लिख लें, वक्त लिख लें और उसको अगले दिन फजर के बाद पूछ लें। तो इससे इंशाअल्लाह ताला आपकी ताबीर, ख्वाब की ताबीर बड़ी बेहतरीन आएगी और आपको इंशाअल्लाह बेहतर नताइज मिलेंगे। तो लिहाजा जब भी किसी ख्वाब से आपको खौफ हो, डर हो, आपको डर लग रहा हो, तो उसके लिए मैंने आपको अर्ज कर दिया है कि ख्वाब, बुरे ख्वाब आने की जो दुआ आप अलैहिस्सलाम ने तालीम फरमाई वो मैंने पहले अर्ज कर दी, उसको भी याद कर लें। नहीं आप नहीं कर सकते तो कम से कम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 3 दफ़ा लाजमी पढ़ दें, सदका लाजमी दे दें। इंशाअल्लाह हर ख्वाब के बुरे निताइज जितने भी हैं उससे अल्लाह आपको महफूज रखेगा। तो इन सारी बातों को महफूज करें, सदका जारी समझ कर शेयर करें, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।